नेपाल तिब्बत सीमा पर एक बार फिर से हालात बेहद गंभीर बन गए हैं। दरअसल चीन के तिब्बती इलाके में चोचेन नदी और एक विशाल झील टूट गई है। इसके बाद नेपाल के रसुआ जिले में फ्लैश फ्लड का खतरा भी बढ़ चुका है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों को खाली कराने और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं चीन ने भी तिब्बत में राहत और बचाव अभियान अस्थायी तौर पर रोक दिया है। एक रिपोर्ट। नेपाल चीन सीमा पर तबाही का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। चीन के तिब्बती इलाके में बनी एक विशाल झील का बांध अचानक टूट गया। झील में लाखों क्यूबिक मीटर पानी जमा था। बांध टूटने के बाद पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा और इसका सीधा खतरा नेपाल के सीमावर्ती इलाकों पर मंडरा रहा है। चीनी अधिकारियों ने नेपाल को झील टूटने की जानकारी दी है। इसके बाद रसुआ जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। इसके साथ भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदी के किनारे बसे गांव पर खास नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। दरअसल नेपाल पहले से ही एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। 2 दिन पहले नेपाल चीन सीमा के पास अचानक आई बाढ़ और तेज बहाव ने भारी तबाही मचाई थी। भूस्खलन के मलबे और पानी की तेज बहाव ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। नेपाल और तिब्बत में बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि सैकड़ों लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। अब नई झील टूटने से अचानक पानी नीचे की ओर आने का खतरा और बढ़ गया है। इसी वजह से प्रभावित इलाके में मौजूद बचाव कर्मियों को फिलहाल अभियान रोकने का निर्देश दिया गया है और लेवल 4 अलर्ट जारी किया गया। वहीं नेपाल में अचानक आई बाढ़ पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, कल बाढ़ प्रभावित इलाके से बचाए गए और काठमांडू पहुंचे 21 भारतीय आज दिल्ली आ गए हैं। त्रिशूली एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 63 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। 21 Indian nationals who had yesterday arrived in Kathmandu from the area that was affected by this flood. They have today landed in Delhi. Indian nationals. Yesterday I had informed you, we had given you an update about 63 Indian nationals who were working at Trishuli 1 hydropower project. They were also rescued yesterday. In addition to these 21 and 63, we have learnt that 96 Indian nationals who were stranded on the Chinese side have safely crossed into Nepal by land, and efforts are underway to have them evacuated. इस बीच अमेरिका ने भी नेपाल को हर संभव मदद की पेशकश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने नेपाल से संपर्क किया है और उसे जिस भी मदद की जरूरत होगी वो देने को तैयार है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक नेपाल तिब्बत सीमा पर आए विनाशकारी बाढ़ से करीब 90 अमेरिकी नागरिक प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल नेपाल और चीन दोनों तरफ प्रशासन की नजर जल स्तर और मौसम की स्थिति पर बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ पहले से तबाही का मंजर है और दूसरी तरफ टूटी हुई झील से आने वाला पानी एक नई आफत का खतरा पैदा कर रहा है। नेपाल तिब्बत सीमा पर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। वहीं प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़